नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अपडेट आया है। एचएसएससी में एक नई नियुक्ति को लेकर सीएम की मंजूरी मिल चुकी है। एचएसएससी रिजल्ट के ऊपर क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, यह अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले आज जो दिन में हुआ है उसके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। साथियों, दिन में जो हुआ है वो एक ऐसा मैटर था जिसके बारे में चर्चा करने के ऊपर भी सभी साथी हैं वो दुखी होना लाजमी है, क्योंकि 19 मार्च की जब नेक्स्ट डेट मिली थी तो इस नेक्स्ट डेट को लेकर सभी साथियों को उम्मीद लगी थी। उम्मीद तो साथियों 28-29 फरवरी को भी थी, 6 मार्च को भी थी। लेकिन जब अगली डेट मिलती है तो जब युवा उम्मीद लगा लेते हैं कि आखिरकार अब 19 मार्च को तो कुछ होएगा। लेकिन आज क्या हुआ है साथियों, जब आप दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। और दुखी होना लाजमी इसलिए है कि ये जो केस की सुनवाई है किसी भी पक्ष में जाए वो मायने नहीं रखता, लेकिन केस की सुनवाई तो हो। अब उसमें युवा फिलहाल ऐसी स्थिति में है, जिन युवाओं का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो एक अलग विषय रहेगा, लेकिन वो युवा फिलहाल उन भर्ती प्रक्रियाओं की भी तैयारी नहीं कर पा रहे जो आने वाले समय में आने वाली हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या उधर स्टेट की है, किसी भी भर्ती की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा की तो तैयारी करने का तो आपको पता है क्या हो रहा है। तो साथियों, जो केस थे उनमें एक केस में 21 मार्च और दूसरे केस में 2 अप्रैल, ये नेक्स्ट डेट मिली है साथियों। अब 21 मार्च को क्या होगा इसकी भी उम्मीद युवा नहीं कर सकते, क्योंकि युवाओं की उम्मीदों को कई बार हरियाणा सरकार ने तोड़ा है। इसलिए युवा उम्मीद करे तो कितनी बार करे। दूसरा साथियों, अपडेट भी बताएंगे क्या अपडेट आया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भर्तियों से रिलेटेड सभी अपडेट है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। अब सरकार की साथियों जो कोशिश हम बताने वाले हैं, उस कोशिश से पहले आज की साथियों ये बात जानना बेहद जरूरी है कि नेक्स्ट डेट ले ली। नेक्स्ट डेट 6 मार्च को भी ली गई थी, लेकिन आज की नेक्स्ट डेट में कुछ अलग था। वो अलग ये था कि जब इन्हें नेक्स्ट डेट ही लेनी थी तो सरकार इतना अमला लेकर क्यों गई। आपको पता है वहां एचएसएससी के स्टाफ भी पहुंचा था, एचएसएससी के सेक्रेटरी विनय कुमार जी भी पहुंचे थे, सारे बड़े बड़े वकील भी पहुंचे थे। फिर नेक्स्ट डेट लेनी थी तो इतना जो साथियों माहौल बनाया गया उसका क्या कारण था, समझ नहीं आ पा रहा साथियों। सब कुछ समझ से परे है, आखिरकार करना क्या चाहते हैं। अब नई अपडेट आपको बता देते हैं। अपडेट है साथियों, इसलिए वो शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के नहीं रुकेंगे रिजल्ट, एचएसएससी में नियुक्त होगा प्रशासक। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज सुबह से चल रही थी, हमारे पास भी आ गई थी, लेकिन सीएम सैनी की भी मंजूरी इसको मिल गई है। चंडीगढ़ से ये खबर आई है कि सीएम सैनी की मंजूरी इस खबर को या इस नियुक्ति को मिल गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता का असर सूबे की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व भर्तियों के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। रुके हुए रिजल्ट को घोषित कराने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। सरकार रुके हुए रिजल्ट को निकालने के लिए बीच का रास्ता तो निकाल रही है, लेकिन बीच का रास्ता तब निकालने का फायदा है जब माननीय हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रियाओं को बाहर निकाला जाए, उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा साथियों। सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में इस काम के लिए सीनियर प्रशासक अधिकारी की नियुक्ति करेगी। इसके जरिए भर्तियों के रुके हुए रिजल्ट जारी कराने में सहयोग लिया जाएगा। अब साथियों ये नियुक्ति तो हो रही है कि आचार संहिता में इन कैंडिडेट का रिजल्ट और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो बढ़ेगा तब जब हाई कोर्ट से इसकी परमिशन मिलेगी। ये देखिए, सीनियर ऑफिसर की होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी ने सीएमओ के ऑफिसर्स के साथ चर्चा के बाद यह व्यवस्था तय की है। आयोग में नए चेयरमैन की नियुक्ति तक किसी सीनियर ऑफिसर को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने की वजह से इस पद पर कोई राजनीतिक
या संवैधानिक नियुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए साथियों नए चेयरमैन की नियुक्ति तक सीनियर ऑफिसर को बढ़ाया, इसके कुर्सी के ऊपर बैठाया जाएगा। अब साथियों आपको बता दें, चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने कुर्सी किस लिए छोड़ी थी? 23 मार्च को तो अपने आप छूटने वाली थी, लेकिन उन्होंने समय से पहले इस्तीफा किस लिए दिया था? कि चेयरमैन की नियुक्ति हो सके। अब चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए आनंद फानंद ने सरकार को कोई सीएमओ के ऑफिसर से राय ली गई है, उसके बाद सीनियर ऑफिसर को इसमें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और राजनीतिक व्यक्ति को आचार संहिता के बाद ही नियुक्त किया जा सकेगा, ऐसी ये खबर आ रही है। अब साथियों होगा क्या, वो सब बातें भविष्य के घर में है, लेकिन इसका मेन काम है साथियों वो ये रहेगा, ये देखिए कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी तो गठित की गई है जो 2 सप्ताह में कम से कम 2 बार मीटिंग करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिश भेजेगी। तो ये है साथियों जो मुख्य काम है रिजल्ट और ज्वाइनिंग का प्रोसेस के लिए। तो लेकिन जो प्रशासक की नियुक्ति की खबर आ रही है ये कि सीएम सैनी जी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है कि प्रशासक नियुक्त होंगे जिससे कि रिजल्ट जारी किया जा सके। तो साथियों ये अपडेट थे, अब होगा क्या हम भी कुछ नहीं कह सकते। लगातार पॉजिटिव अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आखिरकार हरियाणा सरकार ने हमें भी नेगेटिव कर ही दिया। क्या करें, युवाओं को कितना पॉजिटिव रखें। फिर भी साथियों आखिर जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी जरूर रखिएगा, पता नहीं ये सरकार कब क्या करवा दे। भर्तियां करवाने में ज्यादा समय नहीं लगता, अब इसमें प्रोसेस ऐसा रखा गया था, बार बार हम जो सीटी क्वालिफाई के लिए कह रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अब साथियों 21 मार्च को जो ये नेक्स्ट डेट मिली है, इस नेक्स्ट डेट में ही सब कुछ होना है। 2 अप्रैल वाला मैटर भी ज्यादातर इसी 21 मार्च को सुलटने वाला है। अगर कुछ हुआ तो अब नेक्स्ट डेट मिलेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का केस का सोल्यूशन होगा तभी हरियाणा सरकार आगे बढ़ पाएगी, वरना साथियों इन भर्तियों में ज्यादा कुछ होने वाला नजर नहीं आ रहा। जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारा काम है साथियों अपडेट आप तक पहुंचाना, वो सबसे पहले हम देते रहते हैं। अब न्यूज नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उसका हम भी क्या कर सकते हैं। बेहतरीन जानकारी देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।